पिंटू भैया, अब मैं आपसे दो चार बातें जानूंगा। मित्रों, इस समय मैं वासुदेवपुर में हूँ। राम प्रताप सिंह पिंटू जी मेरे सामने हैं और ये वो शख्सियत हैं जो जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर कोई भी लखनऊ में जाता है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा आश्रय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूँकि और इस अवसर पर क्यों मैं कह रहा हूँ, पूरा पिताजी का देह स्वर्गवास हुआ। कई तारीख को हुआ था पिंटू भैया? 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। कब वो ब्रह्मभोज का? 6 तारीख को, 6 नवंबर। 6 नवंबर को। तो पिता का खोना इसी पर भैया, मैं चूँकि मैं बातें में अक्सर लोगों से समझ करके, मेरे भी पिताजी एक्सपायर किए थे और जब मैं लखनऊ में था और मैं अपना दवा करा रहा था तो उस दौरान आप लोगों का जितना मतलब असीम सहयोग मिला, मैं देखता हूँ अधिकांश लोग जाते आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि पिता का लाइफ में मैं अंदर घुटता था, सोचता था कि पिता के जाने के बाद लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा अध्याय क्लोज हो जाता है। आप लोग तो एक सक्षम समाज से हैं, मुझे अपने हर आदमी उधेड़ बुन में होता है कि शायद हमारा दुख हम ही को ज़्यादा लग रहा है। तो इस संदर्भ में आप जैसे अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए इस रिश्ते को लेकर, पिता पुत्र के बातों को लेकर के एक आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए तो बातें समझ में आए। नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि ये परिवार के लिए एक बहुत विषम परिस्थिति होती है। इस चूँकि ऐसा समय होता है कि इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। चूँकि रिश्ता ऐसा होता है, भावनात्मक रिश्ता होता है, इसको हमारे हिसाब से शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। शब्दों हम में लोगों के लिए तो अभी ये बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। ये लगता है कि पिता एक पुत्र के लिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह उनके अचीवमेंट्स क्या हैं या अचीवमेंट नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब है पिता अपने बेटे के लिए वह गॉड का सब्स्टिट्यूट है, ईश्वर का कह सब्स्टिट्यूट है। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते बिल्कुल हैं मुझे। जब तक रहते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ही लगता है कि अब जा रहे हैं, वो स्थिति कल्पना से परे है। वो और लगता है कि अपना बहुत बड़ा चीज़ लूट गया, एकदम लाइफ का बहुत बड़ा बहुत चीज़ बहुत बड़ा लूट गया। लूट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा इस लगता चीज़ को आप चूँकि हम लोग से पहले देखे हैं, हाँ इस जी समय जी। देखे हैं, तो आप हमसे अच्छा बेहतर समझ सकते हो इसको। हम लोग तो अब हाँ देख रहे हैं और अचानक देखा हम लोग ने। अच्छा। तो पिताजी भैया कहाँ, लखनऊ में ही कार्यरत थे पहले से? पिताजी शुरू से स्कूटर इंडिया एक कंपनी थी, भारत सरकार का उपक्रम था, अच्छा। उसी में कार्यरत थे और लगभग सन 2012 में रिटायर हुए थे। 2012 में रिटायर होने के बाद मैक्सिमम समय लखनऊ और गाजीपुर ही रहते थे। और जब लास्ट समय जब उनकी तबीयत खराब हुई तो गांव से ही वो लखनऊ गए थे। गांव से? उसके पहले कभी उनकी तबीयत नहीं खराब रही, और यहाँ से जाने के बाद 1 महीने में ही जो भी तबीयत खराब रही, उसके पहले उन्हें कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से जाने के बाद ही जो भी समस्याएं परेशानियाँ आई, यहाँ से जाने के बाद ही आई। अच्छा, तो भगवान से प्रार्थना है ये कि कम से कम आपको इस घड़ी में मतलब दुख को सहने का मतलब साहस दे। अभी हमारे साथ धर्मेंद्र भी हैं, इनके पिताजी भी मेरे ख्याल से, आपके पिताजी कब गुजरे थे धर्मेंद्र? सन 2015 में 5 मार्च को। तो एक पिता का अपने पुत्र के जीवन में क्या रोल आप समझते हैं? क्योंकि पिंटू भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे एक नैतिक मैसेज जाए बिल्कुल सही कह जिन रहे हैं। लोगों के पास अभी भी वो जो भगवान के वरदान के रूप में मौजूद हैं, हाँ, उनको वो समझें। समझें उस इसलिए चीज़ मैं को। इस चीज़ हाँ, को सोचा नहीं, के बनाऊं बिल्कुल पिंटू सही भैया कह रहे हैं आप। कि मान लीजिए आप जो मतलब उन्नति की आप शिखर पर हैं, एक हम लोगों जैसे लोगों के लिए मान के चला जाए, उसके बावजूद अगर फील करना, ये कितना बहुत बड़ा मतलब, तो इस ये एक मैसेज जाए पब्लिक को, है कि बिल्कुल सही नहीं? कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही इनके भी पिताजी, ये भी मुझसे परिचित थे पहले ही, इनके पिताजी भी परिचित थे भैया। और अजय मैं बता ही रहा था कि अध्यापकी भी मैं करता हूँ। तो मैं जो इन चीज़ों को, मैंने इनके पिताजी अक्सर कहा करते थे कि देखा भैया होकर प्रति जो है कैसे इनके पढ़ाई के दौरान। तो क्या लगता है धर्मेंद्र जी, इसे कुछ शब्दों में बांधा जा सकता है कि पिता पुत्र के लिए क्या है? जैसे मैं तो तमाम चैप्टर्स में पढ़ता हूँ तो गॉड का दूसरा जगह है। पिता वह है कि अपने बेटे को सीधा देख भी नहीं पाता है कि कहीं बिगड़ ना जाए, है कि नहीं? अब आसमान। जैसे कह लीजिए गुरुजी, पिताजी भगवान के दूसरे रूप तो है ही। हमको ये लगता है कि जैसे पिताजी का ना होना हम लोगों के बीच से बहुत ही कष्टदायी है।
शायद वो मनहूस रात हम नहीं भूल सकते। सन 2015 में 5 मार्च को पुलिस एक दिन पहले ये आकस्मिक घटना हुई थी और आधा घंटा में ही सब कुछ। मैं जानता हूँ। जैसे हम लोग कोई दुख या तकलीफ़ या कहीं से थक हार के आदमी आए या कोई अपनी तकलीफ़ हो या कोई बात हो तो अपने पिता के सामने पहले पिता को याद करता था। जब पिता से जब वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था, एक तरह से लगता था कि अब संसार में कुछ नहीं है, तब हम लोग गॉड के याद करते थे कि हे भगवान अब आप ही हैं। लेकिन सबसे उससे पहले हम लोग अपने पिता को याद करते थे। तिवारी जी, आप तो मतलब बुद्ध प्रबुद्ध हैं और तहसील को भी आप जो है अपने गुणों से हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं। पिंटू भैया, ये तिवारी जी पूर्व बार संघ भी अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और आज भी इन्हीं का मार्गदर्शन है। और मैं जब भी व्यतीत होता हूँ तो इनसे बहुत बड़ा गाइडेंस लेता हूँ। तिवारी जी क्या समझते हैं? मैं तो ये जैसे मैं इसलिए उचित नहीं लग रहा है, मैं सभी लोगों से क्षमा भी मांगूंगा कि मतलब यह समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कहा कि जिनके पास जिनके पिताजी भी बचे हुए हैं, ये भी मेरा तो हाथ करबद्ध निवेदन है कि भाई एक जो है आप उन चीज़ों को समझिए, समझिए उन चीज़ों को। उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि उसके बाद तो लगता है दुनिया ही लुट गई। तो तिवारी जी क्या एक पिताजी को आप अपने योग्य शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे पिताजी जो हैं अभी जी जी जी। हार्ट के पेशेंट भी हैं, लेकिन जब भी मैं कहीं से लौटता हूँ तब दुखी होता हूँ तो उनके चेहरा देख के, चाहे चरणों को देख के लगता है कि मुझे नई ऊर्जा मिल गई। और किसी खुश होकर चाहे कोई उपलब्धि लेके आता हूँ तो सबसे पहले प्रयास करता हूँ पिताजी को बताया जाए, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है खुशी के बाद, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। जीवन भर जो अपना सब कुछ देखे, सब कुछ न्यौछावर करे पुत्र के लिए, बस सिर्फ मुस्कुराहट के लिए कि लड़के के चेहरे में मुस्कुराहट हो जाए, वही पिता है। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दुख हाँ, नहीं सही है, बातें तो ये चीज़ें नहीं हैं। पिंटू भैया कुछ कहेंगे? तो पिंटू भैया मैं ये कहना चाहूँगा जैसे मोटे में कि एक पिता एक पुत्र का, जैसे आप प्रबुद्ध हैं, बड़े बड़े जगहों पे रह रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति का, एक प्रबुद्ध बेटे का अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है? आप क्या समझते हैं सबसे सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है? श्रद्धांजलि के लिए अब क्या कहें, इसमें तो हम लोग पास शब्द ही नहीं है श्रद्धांजलि के लिए। एक जैसे जिनके लिए जैसे पिता ये हो जाए कि याद किए जाएं, कि जैसे मैंने एक चीज़ जब पढ़ा है, जब मेरे पिताजी पिंटू भैया, ये तो विचार ही लिया दिया जा रहा है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे तो मैं लखनऊ में था, तो मैं वहाँ से गाड़ी प्राइवेट करके भगाया था। तो मैं सोचा ना कि जो है कि उनके शव को मैं कहा कि भाई ज़मीन पर जल्दी न रखना, क्योंकि पिता ही मेरे लिए राष्ट्रपति है, वही मेरे घर का प्रथम नागरिक है। तो एक बेटा अपने पिता को सबसे बड़ा श्रद्धांजलि क्या दे सकता है? ये सोचने हमारे वाली हिसाब बात से जैसे अगर आपको लगे जी जी। कि कुछ उनके सपने थे, जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो हमारे हिसाब से उनको अगर आप कर पाए तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि, और मन को भी थोड़ा सुकून सुकून मिलेगा। मिलेगा। इन चीज़ों को मन को भी सुकून मिलेगा। पिताजी क्या चाहते थे, क्या पसंद करते थे, क्या करना चाहते थे, नहीं कर पाए, अगर वो हम कर सकें तो हमारे हिसाब से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि लाइफ में समझिए जीवन है तो उसी दिन तय होगा कि मरण होगा। हाँ, ये तो ये तय तो है, कटु सत्य है। ये तो तय है। इसमें तो हमको लग रहा है कि कोई नकार नहीं सकता है कि नहीं, जो है कि युधिष्ठिर ने पूछा था कि जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष सवाल है, यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि रोज लोग देखते हैं कि मर रहे हैं, और फिर भी जीने की एकदम मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं आत्मबल, सभी लोग सभी सम्मानित हैं, कोई कहीं से है, आप गांव से हैं, तो सारे लोग यही सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जानना हूँ। हर अगला ये जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानना हूँ, ज़िंदगी को मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा तरीक़ा से, सारे लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली कौन समझ रहा है कि नहीं? ये तो तमाम सवाल आते रहे कि एक्चुअली समझ कौन रहा है। तो समझना बुझना ये तो इसको हमको लगता है जितने समझेंगे उतने अथाह है यह, और उसमें यही चीज़ है कि भाई जो है कुछ ऐसा करें कि जो नाम छोड़कर पिताजी छोड़ कर गए हैं जहाँ उसमें भी रहें उसको देख के आपको प्रसन्न हो।
प्रसन्न हो, ये लगे कि नहीं भाई जो है कि जिस कारण बच्चे को देख कर वो खुश हुआ करते थे, अरे भाई तमाम है ना पिता तो चाहता है कि मेरा लड़का भी, सबके बच्चे पैदा हुए होंगे, आपके भी बेटे होंगे, सबके हैं, जिनके नहीं हैं उनके हो भी जाएंगे, तो ये तो क्रम चलेगा, क्रम चलेगा ही चलेगा। ये तो क्रम चलेगा। एक पिता को श्रद्धांजलि क्या होगी धर्मेंद्र, क्या आप समझते हैं इन बातों को? जैसे क्या आप समझते हैं कि अजय, आप तो पॉलिटिकल फील्ड में आप भी जुड़े हैं, ये क्या समझ में आ रहा है? बस उनके अधूरे कामों को, उनके अधूरे सपनों को, और जो वो चाहते थे, जो वो सोचते थे, और उनको विचारों को अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। बस। पिंटू भैया बहुत बहुत, हम लोगों का समय भी कुछ अनुचित ही टाइम पर आ गए हैं, नहीं नहीं ठीक है भैया, कोई बात ऐसी नहीं, समस्या नहीं है। ठीक। ठीक है भैया।